जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे अधिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कृपा की कहानी। तो मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। और चलिए आज की यह कहानी अब शुरू करते हैं। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। वह बहुत ही नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन धर्मराज जी के घर से यमदूत उन्हें लेने आए। वह उनके साथ चलने लगी। चलते चलते वह तरनी नदी आई तो यमदूत बोले कि हे माई, तुमने गायों का दान किया है। बुढ़िया माई ने मन में गाय माता को श्रद्धा से ध्यान किया तो वह उनके सामने आ गई। तब बुढ़िया माई गाय का पूंछ पकड़कर वह तरनी नदी पार कर गई। वह यमदूतों के साथ अब आगे चल पड़ी। तभी रास्ते में काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले कि क्या बुढ़िया माई, तुमने कभी कुत्तों को खाना खिलाया है? तब बुढ़िया माई ने अपने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वे सभी उन बुढ़िया माई के रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया माई यमदूतों के साथ आगे बढ़ी। तभी कौवे सिर में चोंच मारने लगे। तब यमदूत बोले कि बुढ़िया माई, तुमने कभी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था? तब बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे चोंच मारना बंद करके उड़ गए। अब बुढ़िया माई फिर से आगे बढ़ी। तब चित्रगुप्त जी यमदूतों से बोले कि आप किसे लेकर आ गए? बुढ़िया ने तो दान पुण्य बहुत किया है, लेकिन धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे का द्वार इसके लिए बंद है। सारी बातें सुनने के बाद बुढ़िया माई बोली कि आप सिर्फ 7 दिन के लिए फिर से मुझे वापस धरती लोक पर भेज दीजिए। मैं धर्मराज जी की कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती लोक पर आ गई। अब गांव वाले उन्हें भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद करने लगे और जब वह अपने घर गई तो उनके बेटे बहू ने भी अपना दरवाजा बंद कर दिया। बुढ़िया माई ने उनसे बहुत कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से धरती लोक पर केवल 7 दिन के लिए वापस आई हूँ। मैं इन 7 दिनों में धर्मराज जी का व्रत करके उनकी कहानी सुनूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। तब जाकर बुढ़िया माई की इन बातों को सुनकर उनके बेटे बहू ने उनकी बातों पर विश्वास किया और सारी पूजा की सामग्री एकत्रित कर दी। लेकिन जब बुढ़िया माई कहानी कहती तो वह हुंकारा नहीं भरते थे। तब वह बुढ़िया माई पड़ोसन के घर गई और पड़ोसन को कहानी सुनने के लिए कहा। तब पड़ोसन कहानी सुनने के लिए मान गई। फिर जब बुढ़िया माई ने पड़ोसन को कहानी सुनाई तो उसने हुंकारा भरा और इस प्रकार जब 7 दिन के पूजा व्रत और उद्यापन हो गए तो इस बार धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को लेने के लिए विमान भेजा। स्वर्गलोक का विमान देखकर उनके बेटे बहू के साथ साथ सारे गांव वाले भी स्वर्गलोक जाने के लिए तैयार हो गए। तब बुढ़िया माई ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने ही सुनी है, उसी ने हुंकारा भरा, इसीलिए वही मेरे साथ जाएगी। सभी गांव वाले बुढ़िया माई से धर्मराज जी की कहानी सुनाने की विनती करने लगे। तब बुढ़िया माई ने उन्हें धर्मराज जी की कहानी सुनाई और सब ने कहानी सुनते सुनते हुंकारा भरा और फिर कहानी सुनने के बाद सभी ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। अब सबको स्वर्गलोक में देखकर धर्मराज जी ने कहा कि मैंने तो विमान सिर्फ बुढ़िया के लिए भेजा था। तब बुढ़िया माई बोली कि हे धर्मराज जी, मेरा जो भी पुण्य है उसमें से आधा पुण्य गांव वालों को दे दिया जाए। इस प्रकार धर्मराज जी ने सबको स्वर्गलोक में जगह दे दी। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया माई के साथ सभी ग्रामवासियों को स्वर्गलोक का वास दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना, सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो उम्मीद करती हूँ आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए प्रेम से राधे राधे।